हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम डीके गोयल से क्वेश्चंस कर रहे थे। 40 तक हमारे हो गए थे। आज हम लोग करने वाले हैं 41, 42, 43, 44। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग जब ओल्ड माइनस न्यू करते थे तो सेक्रीफाइस रेशियो आता था, है ना। अब यहां पर जब हम ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो गेनिंग रेशियो भी आ सकता है। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था कि प्लस में आए तो सैक्रिफाइस और यदि माइनस में आंसर आए तो गेनिंग, है ना। यानी कि उसे पहले कम मिलता था और बाद में उसे ज्यादा मिलने लग गया। तो यदि किसी का आंसर माइनस में आएगा, उसे गेन होगा, तो फिर वो क्रेडिट ना होते हुए डेबिट होगा। तो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। चलो करें स्टार्ट। 41 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 41 ए एंड बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है बेटा, देखो 3:2। सी एडमिट हो रहा है 3/7 प्रॉफिट के लिए, विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा है 2/7 ए से लेता है और 1/7 बी से, and bring 6 lakh as premium out of his share of 7,20,000. Goodwill account does not appear in the books of A and B. पुरानी गुडविल नहीं है। अगर पुरानी गुडविल नहीं है तो हमें राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 41 नंबर के क्वेश्चन में पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो टोटल उसके हिस्से की जो गुडविल है वो 7,20,000 है, जिसमें से वो 6 लाख रुपीस नगद ला रहा है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? टोटल गुडविल है 7,20,000, उसमें से वो 6 लाख रुपए अभी कैश में दे रहा है। बाकी के जो बचे 1,20,000 रुपए वो बाद में देगा। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरे गुडविल के पैसे ना देते हुए कुछ दे दे और कुछ उधार रख ले। तो इसमें कैसे होगा अभी देखते। फर्स्ट एंट्री तो 6 लाख, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे बेटा? गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन कैश। सेकंड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। 6 लाख रुपीस तो बांटोगे ही सही, है ना। लेकिन जो क्रेडिट है, जो उधार है 1,20,000 रुपए, वो भी लिखना। सीज करंट अकाउंट डेबिट। इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या सीखा था कि जो नगद लाता है उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल और जो उधार गुडविल होती है उसके लिए करंट अकाउंट ओपन होता है। और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? ए में और बी में, है ना। अब टोटल कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करूं? 7,20,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, ए से 2/7 और बी से 1/7 लेता है। टोटल सी का शेयर है 3/7, ए से लेता है 2/7 और बी से लेता है 1/7। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1। ठीक है। तो 7,20,000 इंटू 2/3 और 1/3। 720 का 3 से मैं डिवाइड करूं, ऐसे करते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24 2 जा कितना हुआ भाई? 24 2 जा 4,80,000 और दूसरे का 2,40,000। ये आपका आंसर आ गया। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी
एंड एडजस्टेड भी कर दी। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है। क्या था इस क्वेश्चन में? इसमें था कि वो गुडविल का कुछ पैसा कैश में ला रहा था और कुछ उधार है। जो कैश में लाया उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल और जो उधार है उसके लिए करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 42. A and B are partners sharing profit in the ratio 3:1. C is admitted as a partner 2/9 share. A and B will future get 4/9 and 3/9 share of profit. C pay 2 lakh for goodwill. Pass the necessary journal entry. बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे टिक करो इस पे। देखो A और B 3:1, A, B और C न्यू रेशियो ऑलरेडी दे रखा है। कैसे पता चलेगा? फ्यूचर में A रेशियो रहेगा 4/9, B का रहेगा 3/9 और इसका 2/9। यदि इसको प्लस करती हूं तो 9 हो जा रहा है ना, 4:3:2, यानी कि न्यू रेशियो हमें ऑलरेडी दे रखा है 4:3:2। फ्यूचर रेशियो A और B का है और C का हमारे पास था। सबसे पहले क्या निकालूं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड माइनस न्यू। A का और B का। A का 3/4 में से 4/9 माइनस होगा, 1/4 में से 3/9 माइनस होगा। डिनोमिनेटर सेम करने होंगे, इधर 9 इधर 4, इधर 9 इधर 4, तो 3 9s are 27, 36 minus 4 4 जा 16, 36, 9 minus 12 और इधर भी 36, इधर भी 36। अब देखो बेटा 27 में से 16 गए, 9 आएगा, 11/36 और 9 में से 12 गया, -3/36। यहां पर जो मुझे समझाना है वो ये कि इसे गेन हो रहा है, यानी कि C के आने से B को भी फायदा हो गया। तो जर्नल एंट्री जब पास होगी तो जिसे सेक्रीफाइस होता है वही क्रेडिट होता है, जिसे गेन होता है वो क्या होता है? गेनर टू सेक्रीफाइजर। जर्नल एंट्री सीख कर आए हम सेकंड चैप्टर में, गेनर टू सेक्रीफाइजर। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए ला रहा है गुडविल के? 2 लाख रुपए। ठीक है, तो पहली एंट्री में तो यहां पे कितने लिखा जाएंगे? 2 लाख। फर्स्ट एंट्री तो यही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड, प्रीमियम फॉर गुडविल कितने? 2 लाख। ठीक है, और सुनिए ध्यान से, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट तो 2 लाख, और किसे बेनिफिट हुआ? किसे बेनिफिट हुआ है? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हूं। बी को गेन हुआ है, बी को गेन हुआ है क्योंकि उसका आंसर माइनस में आ रहा है, तो बी का नाम भी मैं ऊपर ही लिखूंगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नीचे सिर्फ कौन आएगा? 2 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये तो अपनी नरेशन हो गई। अब ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन में किसी का आंसर माइनस में आ जाए, उसे गेन हो जाए, तो फिर वहां पे उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा कि उसे कितना बेनिफिट हो रहा है। तो फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना। कौन सी गुडविल से मल्टीप्लाई करना बेटा?
फर्म की गुडविल से। अब आपके पास अभी 2 क्वेश्चन और करवा रही हूं, ऐसे बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। अच्छे से देखो, तो फर्म की गुडविल कहां से लाऊं? मेरे पास तो केवल सी की गुडविल है। किसकी गुडविल है बेटा? सी की। तो मैं ऐसे लिखूंगी, गुडविल ऑफ 2/9 शेयर, 2/9 शेयर के लिए यदि वो 2 लाख रुपए गुडविल लाता है, यदि एक हिस्से की गुडविल आपको पता है तो आप उसका रेसिप्रोकल करके पूरी फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं। 2/9 शेयर की गुडविल पता है, 2 हिस्से की गुडविल पता है, तो 9 हिस्से की निकाल सकते हैं। तो यहां लिखना, गुडविल ऑफ द फर्म इज 2 लाख। ठीक है, ये 2/9 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9/2। तो 2 1 जा, तो टोटल फर्म की गुडविल आ गई 9 लाख रुपए। कितनी आ गई? 9 लाख रुपए। अब आप इस 9 लाख का अगर 3/36, यदि आपको बी का निकालना है तो 9 लाख का कितना कर दीजिए? 3/36। यदि आपको ए का निकालना है तो 9 लाख का कर दीजिए 11/36। करिए, 9,36,, तो यह आता है 25,000। 25,000 का 3 से इंटू करूंगी तो 75,000, और 11 से करूंगी तो 2,75,000। देखो, ए केस में कितने आ रहे हैं? 2,75,000, और बी केस में आ रहे हैं 75,000। क्या ये सही वैल्यू आई? बिल्कुल सही वैल्यू आई है। 2,75,000 दोनों को प्लस करते तो 275 होता है, मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। समझ में आया आपको? आंसर दे रखा है इन्होंने 75 और ए 275। क्या था क्वेश्चन में? अभी 2 क्वेश्चन और ऐसे सीखने वाले हैं हम लोग। यदि मैं ओल्ड माइनस न्यू करती हूं और आंसर माइनस में आता है, इसका मतलब उसे गेन हुआ है, और गेन होगा तो उसे डेबिट करना। ठीक, फिर से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। एक्स वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1। Z is admitted as a partner for which he pay 30,000 for goodwill in cash. Y and Z decided to share future profit in equal proportion. X, Y और Z तीनों ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में उनका रेशियो इक्वल होगा। You are required to pass necessary journal entry. सेम क्वेश्चन है, फिर से समझाती हूँ यदि आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो। देखो, सबसे पहले क्या ओल्ड और न्यू निकालें? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 43। ए और बी का एक्स वाई है इसमें ना बेटा। 43 देखो फिर से, एक्स और वाई क्या रेशियो दिया है? 3:1। ये ओल्ड रेशियो है, और न्यू रेशियो एक्स वाई जेड क्या रहेगा? इक्वली। ठीक है, एक्स वाई जेड का रेशियो कैसा रहेगा? इक्वली। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, ओल्ड माइनस न्यू, किसका निकलेगा? एक्स और वाई। ठीक है, अब सुनिए, 3/4 में से 1/3 जाएगा, और 1/4 में से 1/3 जाएगा। इधर 3 का मल्टीप्लाई, इधर 4, इधर 3, इधर 4, कितना होगा? 3 3 जा 9, 12 माइनस 4/12, और इधर 3/12 माइनस 4/12, सॉरी, माइनस 5/12, फिर से माइनस में आया, इसका मतलब इसे क्या हुआ? गेन। सॉरी, इधर प्लस में आ रहा है, इधर गेन, सैक्रिफाइस। इधर माइनस में आ रहा है, इधर गेन। 9 में से 4 जाएंगे तो 5, ये तो प्लस का है, ये तो सैक्रिफाइस हो रहा है, और 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस 1/12, ये गेन हुआ। ठीक है, अब फिर से जिसे गेन हुआ है, तो पहले तो वो कितना गुडविल लाया? 43 में देखो
वो गुडविल लेकर आया है कितने रुपए? 30,000 रुपए। 43 नंबर का क्वेश्चन, कितनी गुडविल लाया बेटा? 30,000। ठीक, फिर 30,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल में लिख देना। कौन गेन कर रहा है बताओ? वाई। अब आ गया, कौन गेन कर रहा है? वाई। तो यहां किसका नाम लिखूं? वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एक्स। फिर वही बात, अमाउंट कैसे निकलेगा? तो Z का शेयर है 1/3, वही चीज लिखी। गुडविल ऑफ द 1/3 शेयर, 1/3 शेयर के लिए हम यदि उससे 30,000 रुपए गुडविल के मंगवाते हैं तो फर्म की गुडविल होगी 30,000 इंटू ये 1/3 है, उधर जाएगा तो 3/1, कितना हुआ बेटा? 90,000। सेम क्वेश्चन था डिक्टो, बस नाम चेंज थे, है ना? तो 90,000 फर्म की। अब मुझे किसकी निकालनी है? एक्स का और वाई का शेयर निकालना है। एक्स का कितना? 5/12। वाई का कितना? 1/12। बस ये याद रखना कि जब सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो आ जाए तो आपको पहले फर्म की गुडविल निकालनी है, यदि नहीं दी हो तो 90,000 डिवाइडेड बाय 12, 7,500 इंटू 5, 37,500। चेक करके देखो, y में लिखना 7,500 और x में लिखना 37,500। क्या सही वैल्यू आ रही है? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब आया आपको प्लस माइनस करना है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना है, फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? एक और करते हैं। 44, ABC partner sharing profit ratio 2:1. D for 1/6 share in the profit. The new profit sharing ratio भी दे रखा है 13,845। वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। D brought 5 lakh for his capital and 60,000 for his share of goodwill. ठीक है, 5 लाख रुपए तो कैपिटल के ला रहा है, तो यहां पे एक लाइन और लिख दो, टू D's कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्रियां तो मेरे हिसाब से अब याद हो गई होगी। कितने? गुडविल के 60 और कैपिटल के 5। कौन सा क्वेश्चन? 44। यही है एंट्री, चेक कर लो एक बार। 5 लाख और 60,000, 5,60,000 रुपए। प्रीमियम फॉर गुडविल में कितने आएंगे? 60,000 रुपए। बाकी अभी देखते हैं गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालकर। पुराना रेशियो लिखे 2:1। पार्टनर्स के नाम है ABC। 44 ABC 2:1। ठीक है, और न्यू रेशियो दे रखा है बेटा 13,845। 13,845 निकालें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किस किस का निकलेगा बेटा? A, B और C तीनों का निकलेगा। 2/5, 8 और 4 12, 12 और 13 25 और 5 30, 13/30, 8/30 और 4/30। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करो, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ इधर तो करने की जरूरत नहीं है। तो 6 2s are 12/30 माइनस 13/30 माइनस 1/30, 12/30 माइनस 8/30, 4/30, 6/30 माइनस 4/30। कितना होगा? 2/30। चलिए, ये भी प्लस में, इसे भी सेक्रीफाइस हो रहा है,
ये भी प्लस में, इसे भी सेक्रीफाइस हो रहा है, और ये माइनस में, यानी कि इसे गेन हो रहा है। इतना क्लियर? किसका नाम ऊपर आएगा? ए का, एस कैपिटल अकाउंट। और नीचे किस किस का नाम आएगा? बी और सी। 2 B's कैपिटल और 2 C's कैपिटल। ठीक है, अब हमें किसकी गुडविल चाहिए? फर्म की। हमें किसकी गुडविल पता है? डी की। डी का हिस्सा 5/30। डी का हिस्सा कितना है बेटा? 5/30। तो गुडविल ऑफ 5/30 शेयर के लिए वो ला रहा है 60,000। तो फर्म की गुडविल कितनी होगी? 60,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 5, 6 3,60,000। अब यहां से ध्यान से सुनना, एक चीज और बताने वाले हो। 3,60,000 फर्म की आ गई। या तो ए, बी और सी सबके शेयर निकाल लो, 360 का इंटू कर दो ए से, बी से और सी से। कितना? 12,000। ठीक है, ए का आंसर आया 12,000। फिर 12 चौक 48 और 12 दूना 24। बी का आया 48,000 और सी का आया 24,000। चेक कर लीजिए, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एडजस्टेड गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एडजस्टेड गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो, मैं क्या बताना चाहती हूँ, मुझे तो ये तरीका सही लगता है कि फर्म की गुडविल निकाल के सबसे मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आंसर्स आ जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा। दूसरा तरीका भी है कि 60 और 12 को जोड़ा 72,000 और उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया 4:2 में। 72,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो बी और सी में बांट दिया 4:2। तो 72,000 इंटू 4/6 और फिर निकाला 48। यदि आपके टीचर्स ऐसे बताते हैं तो घबराना नहीं, आंसर वही आएगा। बट ऐसे प्लस करो फिर गेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटो, कंफ्यूजन होती है। इसलिए मेरा तरीका तो ये है कि जब भी आंसर प्लस और माइनस में आ जाए, तो जो माइनस में आया वो गेन है। ठीक है, तो वहां पे हमेशा फर्म की गुडविल निकालो और फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आंसर्स आ जाएंगे। और जिसको माइनस में आया है वो गेन होता है, तो वो डेबिट होता है। ठीक है, चलो, तो मैंने कितने क्वेश्चंस किए? 41, 42, 43 और 44, 45 और 46। ये 2 क्वेश्चन सिर्फ मैं अलग वीडियो में बनाऊंगी। कारण ये है कि ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं इनके साथ किसी भी और क्वेश्चन को ऐड नहीं करना चाहती। तो एक सेपरेट वीडियो और अभी बनाने वाली हूं, बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन अलग से करना। और फिर रिवैल्यूएशन के एंट्रीज, तो वो तो मैं ओरल ही बोलूंगी फटाफट, क्योंकि मैंने आपको रिवैल्यूएशन का तो पूरा समझा रखा है। तो आप रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट एंड स्क्रीन पर भेज रही हूं, एक बार रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट फिर से देख लेना जो नए स्टूडेंट्स हो, क्योंकि हम अब रिवैल्यूएशन के जर्नल एंट्रीज भी करने वाले हैं बहुत जल्दी, कल ही करने वाले हैं। और इसके साथ का जो 2 क्वेश्चंस हैं वो अलग से, क्योंकि वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप सारे सैंपल पेपर्स में और एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो वो अलग से करेंगे। ठीक है, चलो मिले नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों? सपोर्ट द चैनल। बाय, टेक केयर।